हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज जो हम पढ़ेंगे अबैटमेंट, बेसिकली अबैटमेंट का आज ये फर्स्ट पार्ट होना है। अबैटमेंट 2 हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जो हमें सेक्शंस इसमें पढ़ने हैं वो है 107। देखिए अबैटमेंट होती क्या है। अबैटमेंट 3 तरीके की होती है। एक होती है वो थ्रू इंस्टिगेट, थ्रू आपका इंगेजिंग, थ्रू आपका एडिंग। तो हमें ये चीजें क्या अबैटमेंट होती क्या है वो हमें 107 में पढ़ना है। ठीक है, अबैटर कौन होता है वो हमें 108 में पढ़ना है। अबैटमेंट इन इंडिया, इंडिया में अबैटमेंट कैसे होगी वो हमें 108A में पढ़ना है। पनिशमेंट, पनिशमेंट ऑफ एन अबैटमेंट इफ द अबैटेड इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन। यानी कि देखिए अबैटमेंट वैसे समझा जाए तो अबैटमेंट है क्या। अबैटमेंट आपका कोई अगर किसी पर्सन को इंस्टिगेट करता है, किसी को आपका कॉन्स्पिरेसी करता है तो आपका अबैटमेंट माना जाता है, या कोई किसी की हेल्प करता है तो आपका अबैटमेंट माना जाता है। पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट डज नॉट डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दी अबैटर। देखिए इसकी जो पनिशमेंट की बात करी गई है अबैटमेंट की, वो बात करी गई है 109 में। और 109 और 104 ये दोनों रीड विथ 109 एंड 114 ये दोनों वो बात करते हैं कि जब आपका अबैटमेंट आपकी कंफर्म हो जाए तब जाके 109 और 114 लगता है। अबैटमेंट 114 क्या कहता है? अबैटमेंट प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, यानी कि जब ऑफेंस हुआ, जब वहां पर अबैटर था। अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं सबको। देखिए 107 क्या कहता है। देखिए पहले इसे समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा अबैटमेंट होती क्या है। देखिए अबैटमेंट अ पर्सन अबैट द थिंग, और यहां पर थिंग का मतलब क्या है? थिंग्स का मतलब है आपका थिंग्स का मतलब है आपका यहां पर ऑफेंस। यहां पर थिंग्स का मतलब क्या? ऑफेंस। इंस्टिगेट यानी कि एक मान लीजिए एक पर्सन किसी को इंस्टिगेट करता है। अब इंस्टिगेट का मतलब क्या होता है? कोई किसी को सजेस्ट करता है, इंकरेज करता है, इंटाइसिंग करता है, या भड़काता है, या किसी को बहकावे में लाता है। मान लीजिए मैं अपने दोस्त को किसी इंस्टिगेट करता हूं कि तू जाके जेड को मार दे। ठीक है, तो यहां मैंने उसे क्या करा? इंस्टिगेट करा, मैंने उसे भड़काया है, यार तुझे तो मार दे, तुझे सजेस्ट कर, यार तुझे मार क्यों नहीं देता। तो ये क्या करा? मैंने इंस्टिगेट करा है। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या करा? उसे इंस्टिगेट करा। क्या इंस्टिगेट करना खुद में क्राइम है? अबैटमेंट करना क्या खुद में क्राइम है? नहीं, आंसर इज नो। अबैटमेंट एक ऑफेंस नहीं है, पर अबैटमेंट जब अबैटमेंट आप किसी ऑफेंस के लिए करते हो तो वो क्राइम है। मान लीजिए मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं भाई बेटा पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करो, तो क्या मैं उसे अबैट कर रहा हूं? नहीं, ये एक अबैट खुद में एक ऑफेंस नहीं है जब तक वो किसी और ऑफेंस के साथ ना मिल जाए। मान लीजिए मैं अपने दोस्त को किसी को मर्डर करने के लिए अबैट कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने क्या करा? उसे मर्डर करने के लिए अबैट करा। या मैंने अपने दोस्त को अबैट करा, यानी कि उसे इंस्टिगेट करा कि तू जाके सी का ग्रीवियस हर्ट कर दे, यानी कि उसको बहुत ज्यादा गंभीर चोट दे दे। तो मैंने क्या करा? यहां पर उसे ग्रीवियस हर्ट के लिए अबैट करा। ठीक है, तो ये अबैटमेंट जो होती है वो आपकी सिंपल सी बात ये है कि अबैटमेंट खुद से एक क्राइम नहीं है। अबैटमेंट को क्राइम बनने के लिए किसी ऑफेंस के साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो अब एक वर्ड टू वर्ड पढ़ते क्या लिखा है। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है कि अगर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो, या आप किसी को इंटाइसिंग कर रहे हो, शय दे रहे हो, भड़का रहे हो, ये होता है आपका इंस्टिगेट करना। पर्सन टू डू, किस चीज के लिए इंस्टिगेट करना है? यानी कि थिंग के लिए। थिंग का मतलब यहां पर क्या? ऑफेंस, यानी कि आप किसी को कोई क्राइम करने के लिए भड़का रहे हो या बहकावे में ला रहे हो। सेकंड है इंगेज, इंगेज मतलब कॉन्स्पिरेसी। देखिए अब कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120 बी है। ठीक है, पनिशमेंट दे रखी है, ए में डेफिनेशन है, 120 बी है। अब इस अबैटमेंट के कॉन्स्पिरेसी में और इस दोनों में फर्क क्या है? जो अबैटमेंट के कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए आपका कंप्लीट होना चाहिए, एक्ट जो है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। देखो कॉन्स्पिरेसी का मतलब क्या होता है? जब दो बंदे मिलके कोई क्राइम करने के लिए कहते हैं, दो या दो से ज्यादा कोई क्राइम करने के लिए कहते हैं, उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। अगर अबैटमेंट की कॉन्स्पिरेसी की बात करी जाए तो अबैटमेंट की कॉन्स्पिरेसी का मतलब ये होता है कि आपका एक्ट कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि मान लो मैं और मेरा दोस्त दोनों एग्री होते हैं, ठीक है, जेड को मारने के लिए, तो जब तक मैं जेड को मार नहीं देता तब तक वो अबैटमेंट कॉन्स्पिरेसी नहीं बनेगी। ठीक है, बट 120 बी क्या कहता है? 120 बी ये कहता है कि मान लो मैं और मेरा दोस्त एग्री हो जाते हैं कि हम सी को मारेंगे, सिर्फ एग्री होने पे ही क्राइम है, सिर्फ एग्री होने पे ही क्राइम है। मान लो इस अबैटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी के लिए तो आपका पूरा ऑफेंस होना जरूरी है, तब मैं इसके लिए जिम्मेदार बनूंगा अबैटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। बट 120 बी क्या कहता है? अगर आप सिर्फ एग्री हो गए किसी ऑफेंस के लिए, आपको इतने पे सजा मिल जाएगी। अब थर्ड पढ़ते, थर्ड हमारा है इंटेंशनली एड, यानी कि आप किसी को एड कर रहे हैं
ओमिशन करने के लिए, कोई क्राइम करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर एड का और हार्बरिंग से डिफरेंस कैसे है। हार्बरिंग और एड में डिफरेंस क्या है कि आप यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि ऑफ प्रायर और एट द टाइम, इधर प्रायर और द टाइम ऑफ द कमीशन, यानी कि मान लीजिए ये, जैसे आपको एक चीज से बताता हूं, ये मैं हूं, ठीक है, मैं बिफोर द क्राइम, ये क्राइम यहां पर है, ठीक है, बिफोर द क्राइम या एट द टाइम। देखो यहां पर बिफोर यानी क्राइम होने से पहले, या क्राइम होने पे, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर अभी पॉइंट पे लिख देते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कमीशन, टाइम ऑफ कमीशन लिख देते हैं। यहां तक अगर मैं हूं तभी है, पर जब वो ऑफेंस कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं अबैट कर रहा हूं तो मुझे कोई ऑफेंस नहीं, उसके अबैटमेंट की कोई सजा नहीं है, ठीक है, यानी कि अबैटमेंट की तब तक की सजा है जब तक वो एट बिफोर द ऑफेंस के लिए करो। अब जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्त को हेल्प करता हूं कि जाके सी के जहर मिला दे, तो मैं उसको बिफोर करूंगा या एट द टाइम ऑफ द कमीशन करूंगा? जब कमीशन हो गया तब मैं उसे कैसे करूंगा, ठीक है ना। तो यानी कि एट द प्रायर टाइम पे होना चाहिए और आपका एट द टाइम ऑफ द कमीशन होना चाहिए, तभी वो आपका माना जाएगा। मान लीजिए मैं इंस्टिगेट करता हूं, क्राइम होने से पहले अपने दोस्त को इंस्टिगेट करता हूं कि जाके सी को मारा, ठीक है, बिफोर करा तो भी क्राइम है वो। अगर एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे करा, यानी कि जब ऑफेंस हो रहा है तभी करा, मार इसको, तू मार इसको, तो एट द पॉइंट ऑफ टाइम पे करा तो भी माना जाएगा। बट अगर ऑफेंस होने के बाद कर रहा हूं तो क्या अबैटमेंट मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, चाहे वो इंस्टिगेट के थ्रू, इंगेजिंग के थ्रू या एड के थ्रू, वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, ए पब्लिक ऑफिसर, एक पब्लिक ऑफिसर है जिसको अथोराइज थी कोर्ट के थ्रू कि वो वारंट कर लेगा और जेड को पकड़ेगा। बी जानता था कि सी जो है नॉट जेड, यानी कि ए जो था वो जेड को पकड़ने आया था, बी को पता है कि जिसको वो लेके जा रहा है वो जेड नहीं है, तो तब भी उसे कहता है कि नहीं यही जेड है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं मेरे पड़ोसी को, मैं कह रहा हूं मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई है और मुझे पता है कि एक पुलिस वाला आके कहता है कि यार वो मेरे को तेरे पड़ोसी को उठाना है, क्या यही रमेश है? मैं कहूंगा जी रमेश, हाँ यही है, हालांकि वो रमेश नहीं था, वो सुरेश था, पर मैं उसे ऐसे दिखाऊंगा कि ये रमेश है। तो यहां पर मैंने तब भी इंस्टिगेट करा, इंस्टिगेशन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आप किसी को मिस रिप्रेजेंट करते हो, मिस रिप्रेजेंट का मतलब है यानी कि आप कुछ और बताते हो, ठीक है, तो भी आपका वो इंस्टिगेशन में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पर चढ़ते हैं। एक केस था क्वीन वर्सेस मोहित। इसमें क्या था कि एक औरत को सती के लिए ले जा रहे थे, एक औरत को सती होते के लिए ले जा रहे थे, तो पीछे की जो भीड़ थी जो उनके साथ चलती है, जो जनाजे के साथ चलती है, आपने कई बार देखा था, ठीक है, तो वो राम राम कर चिल्लाते हुए जा रही थी, राम 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 राम, ठीक है। तो अब ये माना गया कि बाद में इन सबको उठा के ले गए, तो ये माना गया जो ये राम राम चिल्ला रहे थे ये उस औरत को सती करने के लिए अबैट कर रहे थे, यानी कि इंस्टिगेट कर रहे थे, उसे सजेस्ट दे रहे थे, ठीक है ना, तो ये अबैटमेंट माना गया। अच्छा एक चीज और कि इंस्टिगेशन जो होनी चाहिए वो आपकी हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए, मस्ट भी डायरेक्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई मेरा दोस्त है, वो कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं कहूंगा जो करना तेरे को कर ले, अपने तेरी इच्छा है, ठीक है, तो क्या मैंने उसे अबैट करा? आंसर इज नो, मैंने उसे अबैट नहीं करा, क्योंकि यहां मेयर सजेशन, सिंपल एक सजेशन देना आपको अबैटमेंट के लिए लायबल नहीं करता। अब है 108। अब देखा जाए तो यहां से ऑफेंस शुरू होता है, यानी कि ये ऑफेंस है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाना चाहूंगा। ए इंस्टिगेट बी, ए जो है वो इंस्टिगेट करता है बी को। अब इंस्टिगेट कैसे करा होगा? इंस्टिगेट करा होगा या तो इनकरेज करा होगा कुछ काम करने के लिए, या कोई सजेशन दिया होगा यार उसे मार दे, ये कर दे, ठीक है, या भड़काया होगा, ये कुछ ऐसे किया होगा बी को कि ए इंस्टिगेट बी, बी टू मर्डर सी, बी को ए इंस्टिगेट करता है बी को कि मर्डर कर दो बी का, बी मना कर देता है, यानी कि ए कहता है बी को जाके सी का मर्डर कर दे, बी मना कर देता है, ठीक है, ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग बी कमिटिंग मर्डर। अब ए को सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? ए को सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहां पर क्या हुआ, देखो ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि क्या हुआ यहां पर चेन टूट गई। अगर ये मार देता तो ऑफेंस कंप्लीट होता, यहां पर क्या हुआ, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ए ने बी ने मना कर दिया, पर ए ने तो अपना काम कर दिया ना, क्योंकि ये तो यही कह रहा है ना कि अगर आपने इंस्टिगेट कर दिया, इंस्टिगेट करना जरूरी है। यहां पर एक्टस रिया क्या है, एक्टस रिया क्या, आपने इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट क्या, किसी क्राइम के लिए करना, तो यहीं पर आपका क्राइम माना जाएगा। यहां पर ए ने अपना काम करा, क्या, इंस्टिगेट करना, बी ने अपना काम नहीं करा, पर तब भी बी बच जाएगा, ए मरेगा, यानी कि ए पे सेक्शन लगेगा, ठीक है। एक और इलस्ट्रेशन समझते हैं, फिर 108 पे आते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ इंस्टिगेशन स्टेप डी, डी रिकवर फ्रॉम द बाउंड, ए इज गिल्टी ऑफ द इंस्टिगेटिंग एंड बी फॉर मर्डर। अब देखिए क्या हुआ कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया, किसको,
ए ने बी को इंस्टिगेट करा किसका मर्डर करने के लिए, डी का मर्डर करने के लिए, और बी मान भी गया और बी ने डी को मार दिया, पर डी मरा नहीं, डी रिकवर हो गया। तो क्या ए और बी को दोनों को सजा मिलेगी? आंसर इज यस, दोनों को सेम ऑफेंस के लिए सजा मिलेगी। ठीक है, अब भी पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? अ पर्सन अबेट्स, अबेटर कौन होता है? अ पर्सन अबेट्स either a commission of offense or the commission of act which would be a offense if the person is capable of knowing committing an offense same intention or knowledge that abet। देखिए इसमें ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी को अबेट करता है, अबेट का मतलब यानी कि देखिए यहां पर ए जो था वो क्या था? अबेटर था। ए जो था वो अबेटर था। क्यों? क्योंकि वो ए जो है वो बी को उकसा रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है कि मार दे उसे, मार देना, मार दे, यानी कि उसे भड़का रहा है। ठीक है, तो यहां पर ए क्या था? आपका अबेटर था। तो अबेटर का मतलब ये हुआ कि कोई किसी ऑफेंस के लिए भड़काता है या उस ऑफेंस के लिए भड़काता है कि जिसकी जो उसके कैपेबल नहीं है। जैसे मान लो मैं एक अबेटर हूं, मैंने एक अनसाउंड पर्सन को या एक 7 साल से कम के बच्चे को ये कहा कि जाके अंकल को मार दे या मार दे, क्योंकि अच्छा उस आदमी को तो पता ही नहीं है वो करने क्या जा रहा है, या इंटॉक्सिकेटेड बंदे को पता ही नहीं क्या करने जा रहा है वो, और तो उसको तो सजा मिलेगी नहीं, उसके ब्याह पे मुझे सजा मिलेगी क्योंकि मैंने मेरे वजह से उसने वो काम करा है। तो यही अबेटमेंट है सारा। हमें कुछ इलस्ट्रेशंस पढ़नी है, इसमें पढ़ते हैं। ए इंटेंशन विद गिल्टी, ए विद गिल्टी इंटेंशन अबेट द चाइल्ड लुनेटिक। अब देखिए यहां पर क्या हुआ? ए जो अबेटर है, ठीक है, अबेटर कौन? जो किसी को क्राइम कराने के लिए उकसाए, इंस्टिगेट करे, एंगेज करे, कॉन्स्पिरेसी करे या एड करे, हेल्प करे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आपका एक बच्चे को और या लुनेटिक को यानी कि एक अनसाउंड पर्सन को ऑफेंस करने के लिए कहता है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये बच्चा और ये लुनेटिक पर्सन जो हो गया यानी कि चाइल्ड और अनसाउंड पर्सन हो गया, ये इनकैपेबल है कि नेचर समझने के लिए, यानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि ऑफेंस होता क्या है। ठीक है ना, तो ये इनको मतलब इनकैपेबल है, यानी कि इनमें क्षमता ही नहीं है कि वो समझ सके। अब मान लीजिए मैं एज ए अबेटर हूं, ठीक है, दिशांक एज ए अबेटर है, वो क्या करता है? एक बच्चे को कहता है जा अंकल को मार दे। ठीक है, अब बच्चा क्या करता है? वो अंकल को मार देता है। तो किसको सजा मिलेगी यहाँ पर? यहाँ पर सजा मिलेगी मुझे, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं कि वो क्या एक्ट करने जा रहा है। अब यहाँ मान लो कि वो बच्चे की जगह पे एक आपका अनसाउंड पर्सन है, अनसाउंड पर्सन है, उसे पता ही नहीं, मैंने उसके हाथ में डंडा दे दिया, उसे सिजोफ्रेनिया का अटैक पड़ गया और उसने उसको मार दिया। तो यहाँ पर किसे सजा मिलेगी? मुझे, क्योंकि मैंने उसे इंस्टिगेट करा, भड़काया है। ठीक है, भड़काना सिर्फ आपका बोलने से नहीं होता, भड़काना आपके एक्शन से भी होता है। ठीक है ना, मान लीजिए वो वैसे ही उसको, मुझे एकदम से सिजोफ्रेनिया का अटैक आ गया और कोई पर्सन है वो मेरे को डंडा दे देता है मेरे हाथ में, क्योंकि उसे पता है कि अब ये जहां ऐसे ऐसे डंडा घुमाएगा और सामने वाले का लग जाएगा और सामने वाला उस पर्सन का दुश्मन है, तो क्या होगा? किसको सजा मिलेगी? मैं तो इनकैपेबल हूं नेचर को समझने के लिए, ऑफेंस को उस वक्त, क्योंकि मेरे अटैक में मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या होता है, पर सजा मिलेगी उसको। तो ये सेक्शन, ये इलस्ट्रेशन इस बात की बात करता है। ए विद इंटेंशन ऑफ मर्डरिंग दैट बी इंस्टिगेट अ चाइल्ड ऑफ 7 years। देखा जाए तो वो ये कि अगर एक 7 साल के बच्चे को अगर पर्सन ने किसी के मर्डर के लिए उकसाया, ठीक है, तो उसको सजा मिलेगी। ए इंस्टिगेट बी इज सेट फायर ऑफ ड्वेलिंग हाउस। अब देखिए ड्वेलिंग हाउस यानी कि आवास में उसके रहने के लिए ए जो है वो इंस्टिगेट करता है बी को कि उसके घर को जला दे। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ पर्सन क्या करता है? एक सिंपल सी बात है कि अगर ए जो है एक अनसाउंड पर्सन को इंस्टिगेट करता है कि सामने वाले का घर जला दे, तो यहाँ पर उसे सजा नहीं मिलेगी अनसाउंड को, मुझे सजा मिलेगी। इलस्ट्रेशंस है सिंपल सी, एक ही है कि सिंपल सी बात है कि अगर मैं इंस्टिगेट ऐसे व्यक्ति को करता हूं जिसको नेचर का पता ही नहीं है उस ऑफेंस का, जैसे अनसाउंड, जैसे बच्चा, जैसे लुनेटिक पर्सन या इंटॉक्सिकेट हुआ जिसने अपनी जिसको अगेंस्ट हिज विल शराब पिलाई गई है, क्योंकि ये तीनों ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता नेचर का कि क्या ऑफेंस हो रहा है। ठीक है, उनके थ्रू मैं कोई ऑफेंस करवा दो तो उन्हें सजा नहीं मिलेगी, मुझे सजा मिलेगी, बस इतना सही कह रहा है। अब है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग ऑन ऑफेंस अबेटर ऑफ सच अबेटमेंट। अब देखिए इसमें यहां पर क्या है, इसको पहले इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए ने बी को इंस्टिगेट करा, बी ने सी को इंस्टिगेट करा मर्डर के लिए, यानी कि यहां पर क्या हुआ? ए ने बी को इंस्टिगेट करा, बी ने सी को इंस्टिगेट करा, किसका मर्डर करने के लिए? जेड का मर्डर करने के लिए। अब यहां पर क्या हुआ? इंस्टिगेट टू मर्डर जी, सी कमिट द ऑफेंस इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ बी इंस्टिगेशन, बी इज लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंस। अब देखिए यहां पर सजा किस किस को मिलेगी? यहां पर इसको, मुझे अबेटमेंट की सजा मिलेगी क्योंकि मैंने इसको करा, इसने इसको किया। ठीक है, तो पर हम दोनों ने क्या करा? हम दोनों ने यहां पर उन दोनों को इंस्टिगेट करा। अब यहां पर हमने जो दोनों को इंस्टिगेट करा, ठीक है, हमारा काम क्या है? इसका और मेरा क्या रोल है? इंस्टिगेट करना। किसको? सी को। सी को तो मर्डर की चार्ज मिलेगा, ठीक है, जो भी उसने ऑफेंस करा है, और हम दोनों को क्या होगा? इसको उकसाने की सजा मिलेगी। ठीक है, ये चीज यानी कि ये कह रहा है कि एक्सप्लेनेशन 4 ये कह रहे हैं अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बीइंग ऑफेंस अबेटिंग सच अबेट इज
ऑल्सो एन ऑफेंस। यानी कि अगर आप एक को उकसाते हो, उसने आगे किसी को उकसाया तो आपको भी सजा मिलेगी, उसको भी सजा मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ ए ने बी को इंस्टिगेट करा, बी ने सी को इंस्टिगेट करा, ए ने बी को इंस्टिगेट करा, बी ने सी को इंस्टिगेट करा जेड के लिए, तो दोनों को सजा मिलेगी अबैटिंग की और सी को सजा मिलेगी मर्डर की। ठीक है, अब कह रहा है इट इज नॉट नेसेसरी द कमिटर ऑफ ऑफेंस अबैटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी द अबैटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग इट इज सफिशिएंट। अब देखिए क्या है, ए कंसर्ट विद बी प्लान, यानी कि ए और बी जो है वो प्लान बनाते हैं, यानी कि दोनों कॉन्स्पिरेसी करते हैं किसको मारने के लिए, जेड को मारने के लिए, उसे पॉइजन के थ्रू। इज एग्रीड ए शैल एडमिनिस्टर द पॉइजन, बी देन एक्सप्लेन द प्लान टू सी। अब क्या होता है, बी जो है वो एक प्लेन एग्जाम वो उसे एक्सप्लेन करता है प्लान किसको, सी को, यानी कि ए और बी कॉन्स्पिरेटर है, बी एक्सप्लेन करता है सी को प्लान को, और इनका मोटिव क्या है, जेड को मारना। Mentioning the third person administer poison but without mentioning A's name, C agreed to procure the cure। अब क्या होता है कि B जो है वो A का नाम नहीं लेता, and procure the deliver it B purpose of being used the name manner same, A administered and the conspiracy is pursuant of which A C Z murdered D and therefore commit the offense of defined in the section। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, A ने B को, A और B दोनों प्लान बनाते हैं Z को मारने के लिए, पर B क्या करता है, C को बता देता है ऑफेंस के बारे में और कहता है कि तू उसमें डाल दे जहर। अब यहाँ पर क्या हुआ, ए ने तो देखा जाए तो ए का काम क्या है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी करना बी के साथ, पर ए ने तो सी को नहीं उकसाया ना, तो ठीक है, तो पर दोनों को तब भी सजा किसकी मिलेगी, आपका अबैटमेंट की सजा मिलेगी। अब यहाँ पर यह है कि 108 समझते हैं, 108 क्या कहता है, 108 आपका सिंपली ये बात कहता है कि ए अगर कोई इंस्टिगेट इंडिया में करता है, सॉरी बियॉन्ड इंडिया करता है, यानी कि इंडिया के बाहर करता है, पर वो ऑफेंस जिस ऑफेंस के लिए अबैट करा वो इंडिया में भी ऑफेंस है, तो वो अबैटमेंट माना जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल समझ चाहता हूं, ए ने इंस्टिगेट करा बी को इन अ फॉरेन गोवा। अब देखो गोवा फॉरेनर की बात करी गई है, फॉरेन कंट्री की बात करी गई है, हालांकि गोवा जो है फॉरेन कंट्री नहीं रहा, ये आजादी से पहले का है, तो अब वो पुर्तगालों के अंडर आता था, इसलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप गोवा की जगह पे मान लेते हैं न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड मान लेते हैं। ए ने बी को इंस्टिगेट करा, ठीक है, कहां पर, जो आपका फॉरेन में रहता है, टू कमिट द मर्डर ऑफ ए इज द गिल्टी ऑफ अबैटिंग द मर्डर। अब देखिए मर्डर इंडिया में भी क्राइम है, मर्डर उस कंट्री में क्राइम हो या ना हो डजंट मैटर, कोई फॉरेन कंट्री में मर्डर क्राइम हो या ना हो डजंट मैटर, बट वहां का बंदा कोई इंडिया के बंदे को अबैट करता है कि उसका मर्डर कर दे, या कुछ अबैट ऐसा ऑफेंस करने के लिए अबैट करता है जो इंडिया में अबैट ऑफेंस है, तो वो ऑफेंस माना जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया में ऑफेंस है। ठीक है, जैसे पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी मान लो इंडिया में बैन है, पर वो अमेरिका में बैन नहीं है, पर अमेरिका का कोई बंदा इंडिया वाले को अबैट करता है, तो क्या माना जाएगा, पर क्योंकि तो वहां से कर रहा है ना, तो पर यहाँ पर भी वो माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया में वो अबैटमेंट में आता है। ये मैंने जुडिक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से समझा रखा है। अब देखो 109, अब 109 सिंपली से ये बात कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस में आपका अबैटमेंट, देखिए अबैटमेंट खुद में एक ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अबैटमेंट क्या है, अगर मान लो जैसे कुछ आपको कहते हैं किडनैपिंग, ठीक है, आपका मर्डर, आपका ये ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, रॉबरी, चोरी, ये सारे के सारे ये ऑफेंसेस हैं, ये सारे के सारे क्या ऑफेंसेस हैं। अब इनके लिए कोई अबैट करता है पर्सन को, अबैट का मतलब या तो इंस्टिगेट करता है, या आपका कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, या आपका कोई एड करता है, ठीक है, तभी ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये कोई ऑफेंस के लिए कमिटमेंट नहीं करता तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो ये कह रहा है कि सेक्शन 109 ये कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसके लिए कोई आपका स्पेशल प्रोविजन नहीं दे रखा, जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। पहले सेक्शन 306 समझते हैं, अबैटमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी किसी को भड़काना, उसको मारने के लिए। आपने ये देखा होगा, ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो धारा लगी थी वो यही वाली धारा लगी थी, जिया खान वाले केस में भी यही धारा लगी थी। ठीक है, अब क्या है, अगर मान लो अबैटमेंट का कोई अलग से प्रोविजन नहीं दे रखा, यानी कि अलग से कोई लॉ नहीं दे रखा, जैसे यहाँ पर तो क्या है, सोसाइटी के लिए तो अलग से दे रखा है, पर थेफ्ट के लिए अलग से अबैटमेंट का नहीं दे रखा। तो ठीक है, जैसे थेफ्ट के मान लो मैंने किसी को चोरी के लिए वो करा, उकसाया कि यार तू चोरी कर ले, ठीक है, इंस्टिगेट करा यार चोरी कर ले, भड़काया यार चोरी तो कर ले, ऐसे मतलब कोई भी भड़काया चीज मैंने भड़काई। ठीक है, तो अब क्या सेक्शन लगेगा, सेक्शन लगेगा 379, रीड विथ सेक्शन 109।
ठीक है, क्यों क्यों अब 109 कहां से रोल में आया, क्योंकि थेफ्ट का अबैटमेंट का कोई अलग से प्रोविजन नहीं दे रखा, यानी कि अलग से कोई कानून सेक्शन नहीं दे रखा, इसलिए ये ऐसे 109 के साथ रीड विद करा जाएगा, मतलब उसके साथ पढ़ा जाएगा, थेफ्ट के साथ पढ़ा जाएगा सेक्शन 109। ठीक है, आप समझते हैं, जैसे एक स्टेशन से समझाता हूं आपको। ए ऑफिसर ऑफ ए ब्राइब बी, ए ने ब्राइब को रिश्वत दी, ठीक है। बी क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है। एज अ रिवॉर्ड शोइंग ए इन द फेवर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ बी ऑफिशियल फंक्शन एक्सेप्ट द ब्राइब। ए ने क्या, बी ने क्या करा, ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बी ऑफिशियल फंक्शन, बी एक्सेप्ट द। अब बी ने क्या करा, वो मान लिया, ब्राइब करने के लिए मान गया, ठीक है। अब क्या है, 161 लगेगी, उस पर 109 नहीं लगेगी। ये है, सिंपल सी बात है। ए ने बी को ब्राइब ऑफर करी, बी ने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अब बी ने जब एक्सेप्ट कर ली तो उस पर क्या 109 लगेगा? आंसर इज नो, 109 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका अलग से सेक्शन 161 दे रखा है, अबैटमेंट ऑफ ब्राइब। ब्राइब के लिए किसी को अबैट करना, तो अलग से सेक्शन दे रखा है, तो 109 पिक्चर में नहीं आएगा। ये है मतलब। ए इंसिगेट बी, ए ने बी को इंसिगेट करा कि फॉल्स एविडेंस देने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए, इधर डॉक्यूमेंट्री या आपका ओरल एविडेंस देने के लिए, ठीक है। बी इन द कॉन्सिक्वेंसेस इंस्टिगेट कमिट द ऑफेंस। अब बी ने क्या करा, वो क्राइम कर दिया। अब इसमें क्या सजा लगेगी? इसमें आपका अलग से प्रोविजन नहीं दे रखा, तो 109 जिस चीज के लिए उसने दी है, मर्डर के लिए में दी है या वो करिए, जैसे उसने गवाही दी है मर्डर के लिए, उसके वजह से मर्डर कोई बंदा मर गया, तो 302 रीड विद सेक्शन 109 ये पढ़ा जाएगा। अब सेक्शन 110 क्या कहता है? 110 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट डिफरेंट इंटेंशन। देखिए 110 ये कहता है आपका कि, तो सेक्शन 110 क्या कह रहा है? देखिए यहां पर बात कर रहा है, पहले हेडिंग को समझते हैं। डिफरेंट इंटेंशन, जैसे कि मान लीजिए ए इंसिगेट करता है बी को फॉर मर्डर सी, ठीक है। वो यानी कि ए ने जो इंटेंशन थी इंस्टिगेट करने की, यानी कि उसे भड़काने की, वो क्या थी? मर्डर की। पर बी क्या करता है? मर्डर करके नहीं आता, वो क्या करके आता है? यहां पर सिर्फ उस ग्रीवियस हर्ट करके आ जाता है, ठीक है। सिंपल ग्रीवियस हर्ट करके आ जाता है, मर्डर करके नहीं आता। तो यहां पर किसको क्या सजा मिलेगी? देखो बी को तो सजा मिलेगी सिंपल ग्रीवियस हर्ट की, तो क्या ए को भी आपको ग्रीवियस हर्ट की सजा मिलेगी? क्योंकि करके तो बी ग्रीवियस हर्ट आया है उसके अबैटमेंट पे, नहीं, उसको सजा मिलेगी मर्डर की, ठीक है। यानी कि अबैटमेंट ऑफ मर्डर की सजा, यानी कि मर्डर मतलब यानी कि फांसी की सजा ऐसे नहीं होती, इस पर सजा भी थोड़ी कम होती है, 7 साल 14 साल होते हैं, वो अभी आपको मैं बताऊंगा कितने पे कौन सी सजा होती है, ठीक है। तो यहां पर ए को कौन सी सजा मिलेगी? अबैटमेंट ऑफ मर्डर की, क्योंकि ए ने तो अब क्या कह रहा था, बी को मर्डर के लिए कहा था, पर बी फुलफिल नहीं कर पाया वो चीज जिसकी चीज के लिए उसे अबैट करा गया था, ठीक है। तो और 110 ये कहता है कि आप एक चीज के लिए इंस्टिगेट करते हो, यानी कि कोई अबैट करते हो, इंस्टिगेशन, इंगेजिंग या कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, ठीक है। कोई भी चीज के लिए करते हो, अबैट करते हो, ठीक है। पर साथ जिसको आपने अबैट किया, जिसको आपने भड़काया या कॉन्स्पिरेसी करी या कोई कुछ और एक्ट कर आ गया, यानी कि वो कोई और एक्ट कर आ गया, तो आपको क्या सजा मिलेगी? मान लो मैंने मर्डर के लिए उकसाया, पर वो करके सिंपल हर्ट या ग्रीवियस हर्ट करके आया, वो जो एक्ट करके आया उसे तो वो सजा मिलेगी, पर मुझे मेरे मर्डर की सजा मिलेगी, क्योंकि मैंने उसे मर्डर के इंस्टिगेट करा था, ठीक है। सिंपल सी ये बात कहता है। अब बात करते हैं सेक्शन 1111। देखिए 110, 1111 और 112 ये तीनों इंटरलिंक है। अब देखो 1111 क्या कहता है? अब ये कहता है कि व्हेन एक्ट अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, यानी कि मान लो एक एक्ट करने गया था पर दूसरा एक्ट हो गया। 110 क्या कह रहा था कि इंटेंशन ही दूसरी थी, जैसे कि 111 क्या कह रहा है कि ए ने बी को कहा कि मर्डर करके आ, पर बी क्या है, वो रॉबरी कर आ जाता है, ठीक है। यहां पर क्या है कि डिफरेंट एक्ट कर आ गया, तो किसकी सजा मिलेगी मुझे? यानी कि अबैटर को सजा कौन सी मिलेगी? अबैटर को सजा मिलेगी आपकी सिंपल जो वो करके आया। अब इसमें ना एक प्रोवाइडरी डाइट भी है। प्रोवाइडरी डाइट का मतलब यानी कि बट, यानी कि अब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जैसे मान लीजिए अगर एक पर्सन जो है वो सारे के सारे जाते हैं थेफ्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए जाते हैं और रॉबरी करने जाते हैं, किसी के घर पे घुस जाते हैं, ठीक है। पर उनको दो बंदे होते हैं, एक बंदा तो रॉबरी कर रहा होता है, दूसरा बंदा एक वहां पर एक लड़की का रेप कर देता है, तो क्या उसे रेप की सजा मिलेगी? आंसर इज नो, उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर उनके इंटेंशन डिफरेंट थे, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर एक प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस से देखा जाए कि एक ऑफेंस से क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं लोडेड पिस्टल लेके जा रहा हूं और रॉबरी करने जा रहा हूं, तो मैं यहाँ रॉबरी करूंगा और साथ में कुछ और भी कर सकता हूं। अगर मान लो मैं रॉबरी करने गया, बंदूक के साथ गया और मर्डर भी करके आ गया, तो ये प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस है कि एक रॉबरी करते वक्त मर्डर भी हो सकता है, पर आप एक रॉबरी करते वक्त रेप कर दे कोई, तो ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आता, तो यहाँ पर नहीं है। देखो 110 कह रहा था इंटेंशन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और 1111 क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक्ट डिफरेंट हो गया, करने गया था मर्डर और करके आ गया कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंशन डिफरेंट हो गई। इसे एक इलस्ट्रेशन के साथ समझते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न जेड हाउस।
ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि जेड का घर जलाने के लिए। बी सेट अ फायर टू द हाउस ऑफ द सेम टाइम एंड कमिट द थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। अब क्या हुआ, जब वो घर जला रहा था तब वो उसके घर में चोरी करने लग गया। किसके घर में? चोरी, जेड के घर में। यानी कि ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि जा बी जेड का घर जला दे। और जब घर जला रहा था तो बी ने क्या करा, तब तक इसके घर में चोरी कर दी। अब यहाँ पर ए को सजा क्या मिलेगी, क्वेश्चन ये है। तो आंसर है ए थ्रू गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट। यहां पर देखिए घर जलाने की तो सजा मिलेगी पर थेफ्ट की सजा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है कि आप किसी के घर जला रहे हो तो आपको आग लगे। तो यहां पर उसे कौन सी सजा मिलेगी? सिर्फ आपका घर जलाने की सजा मिलेगी, वो भी उसे उकसाने के लिए कि सामने वाले को तूने बी को उकसाया घर जलाने के लिए। तो ये यहां पर ये सजा मिलेगी। अब है सेक्शन 112। देखिए 112 क्या कह रहा है, अबैटर व्हेन द लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट। देखिए यहां पर पहले ही लिखा हुआ है कि प्रिजाइडिंग सेक्शन, प्रिजाइडिंग सेक्शन का मतलब यहां पर 110 एंड 11 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसे पहले एक इलस्ट्रेशन समझते हैं। ए इंस्टिगेट बी, ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू रेजिस्ट द फोर्स ऑफ डिस्ट्रेस मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, बी इन कॉन्सिक्वेंसेस रेजिस्ट द डिस्ट्रेस इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस, बी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस एक्ट। यानी कि ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि उसे रोके पब्लिक सर्वेंट को, ठीक है। अब वो उसे रोकते रोकते उसे ग्रीवियस हर्ट भी कर जाता है पब्लिक सर्वेंट को। तो यहाँ पर ए को क्या सजा मिलेगी? उसने तो सिर्फ रोकने के लिए कहा था पर वो उसे रोकते रोकते उसे ग्रीवियस हर्ट हो गया, ठीक है। तो क्या मिलेगी? तो आंसर इज उसे ग्रीवियस हर्ट की भी सजा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर वो इक्वल लाइबल है, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस में आ रहा है, ठीक है। अब 113 क्या कहता है? 113 ये कहता है लाइबिलिटी ऑफ ए अबैटर ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉज बाय अफेक्टिंग डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंट बाय द अबैटर। ए जैसे इसे एग्जांपल समझते हैं, ए इंस्टिगेट करता है बी को टू ग्रीवियस हर्ट जेड। यानी कि ए इंस्टिगेट करता है बी को कि जेड को ग्रीवियस हर्ट करने के लिए। बी इन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशन ग्रीवियस हर्ट कर देता है जेड को, जेड डाइज और जेड मर जाता है। यानी कि उसने तो सिंपल ग्रीवियस हर्ट के लिए कहा था पर वो ग्रीवियस हर्ट के साथ वो मर्डर भी हो गया, ठीक है। तो क्या सजा मिलेगी? तो यहाँ पर क्या होगा, ए इज लायबल फॉर पनिशमेंट विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। तो यहाँ पर ए को पनिशमेंट भी मिलेगी, ग्रीवियस मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस वाला अप्लाई होगा रूल। क्या आप एक सोच सकते हो कि किस चीज से क्या होता है? क्योंकि अगर हम देखें तो ग्रीवियस हर्ट और मर्डर या कल्पेबल होमोसाइड में एक थिन सी लाइन होती है, ठीक है, एक बहुत कम फासला होता है। अब सेक्शन 114 क्या कह रहा है? देखो 114 को 119 को 109 को दोनों एक इंटरलिंक है। दोनों में क्या है कि अगर 109 और 114 तभी सेक्शंस के साथ रीड करे जाएंगे जब ऑफेंस कमिट हो गया। जैसे मान लो मैंने किसी को मर्डर के लिए उकसाया, ठीक है, और वो मर्डर कर भी गया, तो 302 रीड विद सेक्शन 109 मेरे पे ये सेक्शन लगेगा। अब मान लो जब वो मैंने उसे भड़काया, ठीक है, और मैं वहीं प्रेजेंट था, तब कौन सा सेक्शन लगेगा? तब मेरे पे सेक्शन लगेगा 302 114। तो 114 क्या कहता है कि सिंपल सा ये कहता है कि जब ऑफेंस हुआ तो अबैटर का वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी। अगर अबैटर वहां प्रेजेंट है ऑफेंस के टाइम पे और प्लेस ऑफ ऑफेंस पे, यानी कि जहां ऑफेंस हो रहा है वहां पर प्रेजेंट है, तो आपका सेक्शन 114 लगेगा, ठीक है। और अगर वो वहां प्रेजेंट नहीं है तो 109 लगेगा। पर दोनों में एक सिमिलैरिटी क्या है 109 में और 114 में, कि दोनों में आपका ऑफेंस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद के जो सेक्शंस आएंगे उसमें ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ होता, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू बेल आइकन। और अगर आपको हमारे PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।